आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। आमोस तकोई, जो भेड़ बकरियों के चराने वालों में से था, उसके ये वचन है जो उसने यहूदा के राजा उज्जियाह के और योआश के पुत्र इस्राएल के राजा यरोबाम के दिनों में भूलडोई से 2 वर्ष पहले इस्राएल के विषय में दर्शन में देखकर कहे, यहोवा सियोन से गरजेगा और यरूशलेम से अपना शब्द सुनाएगा। तब चरवाहों की चराइयां विलाप करेंगी और कर्मेल की चोटी झुलस जाएगी। यहोवा यो कहता है कि दमिश्क के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने गिलाद को लोहे के दावने वाले यंत्रों से रौंद डाला है। इसलिए मैं हजाएल के राजभवन में आग लगाऊंगा और उससे बेहनदद के राजभवन की भस्म हो जाएगी, और मैं दमिश्क के बेंडों को तोड़ डालूंगा और आवेन नाम तराई के रहने वालों को और एदेन के घर में रहने वाले राजदंडधारी को नाश करूंगा, और आराम के लोग बंधुए होकर कीर को जाएंगे। यहोवा का यही वचन है। यहोवा यो कहता है कि अज्जा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंधुआ करके ले गए कि उन्हें एदोम के वश में कर दे। इसलिए मैं अज्जा की शहर पनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे, और मैं अश्दोद के रहने वालों को और अश्कलोन के राजदंडधारी को नाश करूंगा, और मैं अपना हाथ एक्रोन के विरुद्ध चलाऊंगा और शेष पलिश्ती लोग नाश होंगे। परमेश्वर यहोवा यही वचन कहता है। यहोवा यो कहता है कि सोर के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने सब लोगों को बंधुआ करके एदोम के वश में कर दिया और भाई की सी वाचा का स्मरण न किया। इसलिए मैं सोर की शहर पनाह पर आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भी बस भस्म हो जाएंगे। यहोवा यो कहता है कि एदोम के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उसने अपने भाई को तलवार लिए हुए खदेड़ा और कुछ भी दया न की, परंतु क्रोध से उनको लगातार सदा फाड़ता ही रहा, और वह अपने रोष को अनंत काल के लिए बनाए रहा। इसलिए मैं तेमान में आग लगाऊंगा और उससे बोस्त्रा के भवन भस्म हो जाएंगे। यहोवा यो कहता है कि अम्मोन के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने सिवाने को बढ़ा लेने के लिए गिलाद की गर्भिणी स्त्रियों का पेट चीर डाला। इसलिए मैं रब्बा की शहर पनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भी भस्म हो जाएंगे। उस युद्ध के दिन में ललकार होगी, वह आंधी वरन बवंडर का दिन होगा, और उनका राजा अपने हाकिमों समेत बंधुआई में आ जाएगा। यहोवा का यही वचन है।